हेलो एवरीवन, प्राची दिस साइड। आपका सभी का स्वागत है हमारे चैनल सिलेक्शन मेट पर। तो आज एक जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है बहुत सारे बच्चों का। EMRS की जो डेट एक्सटेंड हुई है उसके बारे में। इसके अलावा जो सीटेट अगस्त वाले बच्चे हैं उनके लिए कोई वहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा। उनका बहुत डाउट आ रहा है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ ये है कि इसकी एग्ज़ाम डेट कब है। और फॉर्म जो फिल कर पा रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा इशू है कि फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड नहीं हो पा रहा। किसी का सिग्नेचर अपलोड हो रहा है तो फ़ोटो अपलोड नहीं हो पा रहा। वहाँ पर कुछ टर्म लिखी हुई आ रही है कि ये जो है अप टू द मार्क नहीं है, कोई और फोटो अपलोड कीजिए। तो इन 3-4 पॉइंट्स के बारे में मैं आपके साथ बात करूँगी। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स का बहुत समय पहले, मतलब काफ़ी टाइम पहले नोटिफिकेशन आया था। उसमें देखो, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट है, नॉन टीचिंग की पोस्ट उसमें है, जैसे कि हॉस्टल वार्डन हुआ, क्लर्क हुआ। इसके अलावा TGT ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की उसमें पोस्ट है। इस तरह की पोस्ट है, मतलब टीचिंग की जो प्रिंसिपल की भी पोस्ट है, वाइस प्रिंसिपल की भी पोस्ट है। तो टीचिंग में बात करें तो प्रिंसिपल हो गया, वाइस प्रिंसिपल, PGT और TGT की पोस्ट हैं। बाकी कुछ मिसलिनियस पोस्ट भी हैं। अब बहुत टाइम पहले फॉर्म फिल हो चुके थे और अब एग्ज़ाम डेट भी आने वाली थी, लेकिन हुआ क्या कि इन्होंने फॉर्म्स को फिर से रीओपन कर दिया और जो लास्ट डेट है वो 19 अक्टूबर 2023 है। ठीक है, यानी कि अभी 1-2 दिन बाद, जब भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे, 19 जो अक्टूबर है वो लास्ट डेट कर दी गई है। अब जो फॉर्म फिल कर रहे हैं, देखो काफ़ी सारी पोस्ट है, लगभग ओवरऑल मिला के 10,000 पोस्ट हैं। PGT में भी इटसेल्फ सब्जेक्ट वाइज अलग अलग भी ठीक ठाक पोस्ट हैं। PGT में इतनी पोस्ट जल्दी से देखने को नहीं मिलती हैं, नंबर ऑफ पोस्ट PGT में कम आती हैं। तो जो PGT में अच्छी खासी पोस्ट है, TGT में भी ठीक ठाक पोस्ट है। तो अगर आपकी ठीक ठाक सी तैयारी है और आप मेहनत कर सकते हो, क्योंकि देखो जो फ़ी अमाउंट है ना फॉर्म का वो काफ़ी है, 1500, 2000, 1000 ऐसे फ़ी अमाउंट है। तो मैं तो ये बोलूँगी, अगर आपको अपने पे भरोसा है, आप तैयारी कर सकते हो, आप एलिजिबल हो, तो इस फॉर्म को फिल करना, क्योंकि ये ज़्यादा लंबा नहीं खींचेगा, है ना। एग्ज़ाम डेट की भी बात करेंगे वीडियो के एंड में। तो पहली चीज़ तो आप एलिजिबल हो या नहीं। दूसरी बात, अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो, ठीक है, भले आप केपेबल हो फॉर्म फीस करने के, लेकिन अगर आप केपेबल हो पढ़ने के तभी फॉर्म फिल करना, क्योंकि TGT PGT का लेवल तो आप समझ ही सकते हो क्या रहता है। अच्छा, BEd वालों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि BEd वाले तो सभी जो भी एलिजिबल है फॉर्म फिल कर देना, मेरा यही सजेशन है। और बिल्कुल मेहनत करके तैयारी करो, क्योंकि अब आपको कर दिया गया है प्राइमरी से बाहर। प्राइमरी में बल्क में वैकेंसीज आती हैं, लेकिन ये सभी को पता है कि TGT वगैरह में जो वैकेंसीज़ हैं सब्जेक्ट वाइज बढ़ जाती हैं और बहुत कम आती हैं, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज होती हैं कम। तो यही सजेशन है मेरा, BEd वाले कोई भी मत चूकना। ठीक है, आपका जो भी सब्जेक्ट है फॉर्म फिल करो अगर आप एलिजिबल हो, और बहुत अच्छे से तैयारी में लग जाओ। अच्छी खासी जॉब है, सैलरी अमाउंट भी काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो ये बात रही BEd वालों के लिए स्पेशली। बिल्कुल भी मत चूकना, फॉर्म ज़रूर फिल कर देना। ठीक ठाक पोस्ट हैं, कम वैकेंसीज नहीं कह सकते हो आप। अच्छा, अब एक मैं बात कर लेती हूँ जो सीटेट वाले हैं उनके लिए। देखो सीटेट का जो वहाँ पर ऑप्शन आता है ना, वहाँ से आपसे पूछता है रोल नंबर सीटेट का, और एक कॉलम आता है जिसमें आपसे वो पूछ रहा है कि सीटेट कौन सा वाला आपने क्वालिफाई किया है। जुलाई 2018, दिसंबर 2018, जुलाई 19, दिसंबर 2019, 20, 21, 22, इस तरह से उसमें ऑप्शन आ रहा है। तो वहाँ पर सीटेट 2023 अगस्त का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। 2 दिन बचे हैं फॉर्म की लास्ट डेट में, लेकिन आपको फॉर्म फिल करने से मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा है, अगर वहाँ पर जब तक अभी तक तो शो नहीं हो रहा है सीटेट 2000 अगस्त वालों के लिए, क्योंकि फॉर्म पहले ही आ गए थे ना, वो एलिजिबल नहीं होते। इन्होंने ना नोटिफिकेशन में अपडेशन नहीं की है ना। अपडेट इनको करना था जब इन्होंने लास्ट डेट इंक्रीज़ करी थी, बढ़ाई थी, एक्सटेंड की थी, तो इनको थोड़ा नोटिफिकेशन भी अपडेट करना चाहिए था। लेकिन जब वो नहीं हुआ तो आप क्या उसमें कॉलम फिल करोगे। अगर आपका सीटेट अगस्त में अभी क्वालिफाई हुआ है तो आपके लिए वहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो वैसे आप ट्राई करते रहना, जब तक इसकी लास्ट डेट है, 1-2 दिन जो भी बचे हैं ट्राई करते रहना, और उसमें कोई अपडेशन आती है तो मैं भी आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। लेकिन अभी तक उसमें कोई अपडेट नहीं है। अगस्त वाले अभी तक उसमें फॉर्म फिल नहीं कर सकते मेरे हिसाब से, जितना मुझे नॉलेज है। अब बात आती है जिनका फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं हो रहा है, तो आप टेंशन ना लो। जिस टाइम आप फॉर्म फिल कर रहे हो उस टाइम फॉर्म आपका नहीं फिल हुआ, फ़ोटो मान लीजिए साइन अपलोड हो चुका है, फ़ोटो अपलोड नहीं हुआ, तो उसको वहीं पे साइन आउट कर दो, आप वहाँ से एग्जिट करो। थोड़ी देर बाद फिर से लॉग इन करके
फिर से ट्राई करो। उसमें आपके फ़ोटो में एरर नहीं है, वो वेबसाइट उस टाइम पर लैग कर रही है, चल नहीं पा रही है। क्योंकि मैंने खुद भी फिल किया था, इसलिए मैं आपको बता पा रही हूँ ये चीज़ें डिटेल में, है ना। फ़ोटो आपका वही जो सेम है, साइज़ उसका पहले देख लेना। आई थिंक 10 KB से 200 KB के बीच आपका साइज़ होना चाहिए JPG फॉर्मेट में, ठीक है, फ़ोटो का। तो वो पहले ही आप फिक्स करके रखना, या जिससे आप फिल करवा रहे हो साइज़ करवा के रखना। और वो बार बार आपको थोड़ा चेक करना पड़ेगा अगर अपलोड करके साइट को, है ना। तब आप साइन आउट कर दो, वहाँ से लॉग आउट कर दो, फिर कुछ समय बाद देखो आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। बस थोड़ा आपको बार बार चेक करना पड़ेगा। साइट ठीक से नहीं चल पाती है तब भी अपलोड नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आपके फ़ोटो में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। फ़ोटो का साइज़ वही होना चाहिए जो उन्होंने मांगा है, फ़ोटो वही कोई भी आपका अपलोड हो जाएगा, ठीक। तो ये सारी बातें हो गई है। अब थोड़ी एग्ज़ाम डेट की बात कर लेती हूँ। मुझे अभी तक जो लगता है एग्ज़ाम ज़्यादा लेट नहीं जाएगा, नवंबर दिसंबर तक आपका ये एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो लोग भी फॉर्म फिल कर रहे हो यही सोच के फिल कर लेना, अगर आप इन 1 या 2 महीने पढ़ सकते हो दमदार तरीके से तो ही फॉर्म फिल करना, वरना पैसा वेस्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम देने भी आप जाओगे, लेकिन अगर आपकी तैयारी नहीं है तो फिर पैसा खर्च करना फॉर्म में और फिर एग्ज़ाम देने जाने में वो बेकार है। तो अगर आप तैयारी कर सकते हो तो ही फॉर्म फिल करना, अगर आप एलिजिबल हो तो ही आप फॉर्म फिल करोगे ऑब्वियसली। अच्छा, जिन लोगों के पास इसका नोटिफिकेशन, जो लोग अभी भी डायलेमा में है ना कि फॉर्म फिल करें या नहीं, तो पहली बात तो अगर आप एलिजिबल हो, दूसरी बात अगर आप पढ़ सकते हो, तीसरी बात अगर आप बीएड कैंडिडेट हो तो ये मौका हाथ से मत जाने दो। मेरा यही सजेशन है, फॉर्म फिल करो। अगर आपको 1 या 2 महीने पढ़ के इतनी अच्छी जॉब मिल रही है जिसका पे स्केल भी काफ़ी अच्छा है, रेपुटेटेड जॉब है, तो आपको मेरे हिसाब से ज़रूर इसके लिए जाना चाहिए। अगर अभी तक आपने पढ़ने की नहीं सोची है, बिल्कुल आपकी तैयारी नहीं है, तो भी आप कर सकते हो अभी से। लेकिन आपको एक दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा, ठीक है। एक टारगेट रखना पड़ेगा कि हाँ मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो मुझे यही आपको वीडियो में बताना था। अच्छा, सारी पोस्ट का नोटिफिकेशन कंप्लीट और सिलेबस वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहले आप जाके देख लो, पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लो, अगर आप एलिजिबल हो सिलेबस देख लो, अगर आप कर सकते हो तो फॉर्म फिल कर देना। अभी लास्ट टाइम जो भी 1-2 दिन बचे हैं उसमें फॉर्म अपना फिल कर देना। मैं अभी लेके चल रही हूँ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर। देखो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, सिलेक्शन मेट नाम से। यहाँ पे मैंने नोटिफिकेशन डाल दिया है टीजीटी का और हॉस्टल वार्डन का भी, पीजीटी का भी नोटिफिकेशन डाल दिया है, पीजीटी का सिलेबस भी डाल दिया है, टीजीटी का भी सिलेबस डाल दिया है, सब कुछ डाल दिया है। पहले जाओ इस चैनल पर सारी जिस सब्जेक्ट मतलब पीजीटी टीजीटी या नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो, अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लो अच्छे से। उसके बाद सिलेबस भी यहाँ पर पड़ा हुआ है, सिलेबस चेक कर लो अच्छे से। अगर ठीक है आप हर जगह एलिजिबल हो ना, सिलेबस पे आपको लगता है कि हाँ अगर आप पढ़ोगे 6-7 घंटे बढ़िया से तैयारी करोगे तो आप कर सकते हो, तो भाई और कुछ नहीं सोचना, फिर आपको फॉर्म भरते ही तैयारी में लग जाओ। अब इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ पर देख लेना, हर चीज़ मिल जाएगी। या तो आप यहाँ पर इस चैनल पर डिस्कशन ग्रुप है, वहाँ पे जाके अपने डाउट पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख देना इस वीडियो के नीचे। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट है तो अभी अगर सीटेट वाले एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं है, उसमें कोई आपके लिए ऑप्शन नहीं आ रहा है सीटेट के लिए। और चलिए ठीक है, बस इस वीडियो में मुझे यही जानकारी आप तक पहुंचानी थी। ये बहुत लोगों का डाउट आ रहा था इस चीज़ को लेकिन जो भी एलिजिबल है उनसे मैं यही कहूँगी आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप एलिजिबल हो तो ज़रूर फॉर्म फिल करो, लेकिन एक एम लेकर कि हाँ अगर आप कर सकते हो, आपने ठान ली है, तो इस फॉर्म को फिल करें आप, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लगातार टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड ऑथेंटिक अपडेट्स मैं आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराती हूँ, और कंटेंट भी, ठीक है। DSSB के लिए रीजनिंग के पोर्शन का कंप्लीट सिलेबस मैं अपने चैनल पर करा रही हूँ। चैनल को एक बार विजिट ज़रूर कर लीजिएगा, आपके लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हम इस चैनल पर टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड लेकर आते हैं। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक बटन पे प्रेस कर देना, जाने से पहले अपनी स्टडी ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर कर देना, और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए, कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।